प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सके और प्रभु ने ये अवसर हमें दिया कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर बैठकर परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखें। गलातियों की पत्री का अध्ययन हम करते आए हैं, उसी भाग को वापस निकालें। चौथे अध्याय को निकाल लीजिए। गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, हमने उसके करीब करीब 19वें पद तक हमने देख लिया है। परंतु इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने जो बातें देखी हैं इस अध्याय के 1 से लेकर 20 तक की जो रूपरेखा है उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि इस अध्याय को 1 से लेकर 20 तक हम देखें तो पहले 7 पदों में प्रेरित पौलुस एक उदाहरण दे रहा है, और वो उदाहरण है पुत्र और दास का उदाहरण। हमने इस बात को पिछले अध्ययनों में सब देखा है, और वो बताता है कि परमेश्वर के संतान होने और दास होने में क्या अंतर है, और उसके द्वारा बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताता है। सब हम देख चुके हैं, इसलिए हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद फिर वो बताता है कि इसलिए कि तुम अब दास नहीं हो परंतु पुत्र हो, है ना। और पुत्र होने की, उस पुत्रत्व की महिमा के बारे में वो बताता है। ये सारी चीजें बताते हुए फिर वो कहता है 8 से लेकर 11 में वो कहता है कि इसलिए कि तुम अब पुत्र हो इसलिए फिर से दासत्व में मत जाओ, गुलामी में फिर से मत जाओ। उसके बाद 12वें पद में वो बताता है कि तुम मेरे समान बन जाओ। मेरे ख्याल से यहाँ तक हम देख चुके हैं, आगे की हम बातों को हम देखेंगे। 12वें पद को हम देखें, वहां पर ऐसे लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। तो इतनी बातें हमने देखी थी। प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे समान बन जाओ। हमने इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि किस तरह से, जिस तरह से प्रेरित पौलुस एक समय पर व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था, परंतु उस बात को छोड़कर अब मसीह को उसने पकड़ लिया है, और उस सत्य को उसने पकड़ लिया। सुसमाचार के सत्य को जिस तरह से उसने पकड़ रखा है, वो गलातिया के विश्वासियों को कहता है कि तुम भी इस विश्वास को पकड़ लो जिस तरह से मैंने इसको पकड़ लिया है, सच्चाई को पकड़ लिया। मेरे समान होने का अर्थ यह है, ये कोई अहंकार या घमंड के शब्द नहीं है, परंतु पौलुस इस बात को बता रहा है। हम जो कि संदर्भ को हम जानते हैं कि वहां पर झूठे शिक्षक हैं जो इस बात को सिखा रहे हैं कि व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। वो कहता है कि मैंने जिस तरह से इन चीजों को, इन प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर मसीह को, जो इन सारी बातों की पूर्णता है, उसे पकड़ लिया है, वैसे ही तुम भी पकड़ लो। उसके बाद वो कहता है कि जिस तरह से मैं भी तुम्हारे समान बन गया। तो उसके बारे में भी हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रेरित पौलुस जो है वो उनके समान बन गया। एक भाग मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम पिछले बार लिया था कि नहीं हमने, परंतु उस भाग को जरा हम निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 19 और 20। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 19 और 20, उस भाग को जरा पढ़ लेंगे। जिसे मिल जाए कृपया जल्दी पढ़ लें। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। आगे भी पढ़ लीजिए। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। आगे भी पढ़ें प्लीज। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि यहाँ पर वो बताता है कि वो जब कह रहा है कि मैं तुम्हारे समान बन गया, तो उसका तात्पर्य क्या है? क्या उसका अर्थ यह है
कि मैं तुम जिन चीजों में एक समय पर शामिल थे उनमें मैं शामिल हो गया, नहीं। परंतु वो ये कहना चाहता है कि तुम एक समय पर व्यवस्था को नहीं जानते थे, व्यवस्था के अधीन नहीं थे, तुम अन्य जाति थे, परंतु एक यहूदी होने के कारण जो है, यहूदी व्यक्ति को ये इस बात का कोई की आजादी नहीं थी कि वो अन्य जातियों के साथ जाकर व्यवहार करे, उनके साथ खाना खाए, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ रहे। परंतु वो कहता है कि सुसमाचार के निमित्त, इसलिए कि सुसमाचार को बताना मैं चाहता था, और मैंने इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर की दृष्टि में इस तरह का कोई भेदभाव अब नहीं है। और इस बात को भी मैंने समझ लिया कि ये जो बातें हैं ये सब मसीह में पूर्ण होती हैं। व्यवस्था में जो बातें बताई गई थी वो सब अंततः पूर्ण किस में होती हैं? मसीह में होती हैं। इस बात को समझने के कारण मैं एक यहूदी होते हुए भी तुम लोगों के बीच में जो अन्य जाति थे, मैं तुम्हारे बीच में आया, तुम्हारे साथ रहा, मैं तुम्हारे समान बन गया, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पहला कुरिन्थियों में वो इस बात को बताता है कि उसका उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य है? वो कहता है 19वें पद में, पहला कुरिन्थियों 9 के 19 में पढ़ता है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। फिर 20वें पद में कहता है कि यहूदियों को खींच लाऊं। फिर उसके बाद कहता है 20वें पद के अंतिम भाग में, जो व्यवस्था के अधीन है उनको खींच लाऊं। उसके बाद कहता है कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। फिर कहता है कि निर्बलों को खींच लाऊं। अंततः वो कहता है कि मैं सब इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी ना किसी तरह से मैं लोगों के उद्धार का कारण बन जाऊं, मैं किसी ना किसी तरह से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आऊं। तो प्रेरित पौलुस जो है, उसके जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है, एक चीज सीखने को मिलती है कि सुसमाचार बताने के इस बड़े कार्य में, सुसमाचार को लोगों के साथ बांटने की इस बड़ी सेवा में परमेश्वर की इच्छा है कि जिस तरह से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया, हमारे समान बन गया, हमारे समान बना, लेकिन हमारे समान पाप में भागी नहीं हुआ, परंतु हमारे समान बना कि नहीं बना? हमारे समान बन गया। इसी तरह से जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो उनके समान बन जाए, उनके लेवल पर उतर आए। लेवल का अर्थ ये है, उनकी नैतिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं या फिर वो जो कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हो सकता है कि हम में से कुछ लोग जो है बहुत ऐसे हम नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो जिसमें बहुत ऐसे धनी लोगों के साथ या प्रभावशाली लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, परंतु सुसमाचार सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। और इसलिए जब हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति आए जो शायद कोई मजदूर हो या फिर बहुत ही गरीब व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो भी उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रेरित पौलुस के जीवन से हमें यह समझ में आता है कि हमें लोगों के समान बन जाना, उनके समान उतर जाना, उनके पास उतर जाना है। यह है हमारी बुलाहट। सुसमाचार सुनाते समय यदि हमने अपने आप को एक ऊंचे पायदान पर खड़ा रखा है और हम दूसरे लोगों से ऐसे बात करेंगे मानो कि हम बहुत बड़े हैं और तुम जो है छोटे हो, तो हम कभी भी लोगों को खींच नहीं सकते। आप मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सुसमाचार सुनाते समय पौलुस के इस उदाहरण का अनुकरण करें। पौलुस किसका अनुकरण कर रहा है? मसीह का, जिसका वो दास है। हमारा प्रभु धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बन गया करके हम पढ़ते हैं। तो इसलिए सुसमाचार की सेवा में अपने आप को खाली करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में, अपनी सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में, अपने सहूलियत के उस दायरे में ही बनाकर रखने के लिए चाहते हैं, वे कभी भी लोगों को जीत नहीं सकते। बहुत जरूरी है कि हम उतर जाएं लोगों के पास, उनकी अवस्था में जाकर। अगर वो नीचे बैठे हैं उनके साथ नीचे, अगर वो जो भोजन करते हैं उनके साथ भोजन करें। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारी समान बन गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब अपने प्रेम को कम्युनिकेट, बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोशिश की, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? वो मनुष्य बनकर, देह धारण करके संसार में आ गया। यदि वो
अपनी संपूर्ण महिमा के साथ आता, तो क्या हम उसे समझ पाते? क्या हम नहीं समझ पाते, उसके सामने ठहर नहीं पाते। परंतु वो हमारे समान बन गया। वो एक साधारण मनुष्य के समान यरूशलेम की सड़कों में चला फिरा। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के साथ संवाद करना चाहते थे कि मैं कैसा हूं। और मनुष्य तभी समझ सकता है जब उसके उस स्तर पर आकर उसके साथ बातचीत की जाए, उसके साथ आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से यदि कोई भी हैं जो सुसमाचार सुनाने के लिए वास्तव में हृदय में बोझ रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है। इनकारनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, अवतरण, देह धारण। अवतरण से भी एक बेहतर शब्द है देह धारण। जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, वैसे ही हमारे लिए भी ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी लोगों के पास उनकी अवस्था में जाकर उनके साथ आइडेंटिफाई करें, उनको बिल्कुल ऐसा महसूस ना हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चूंकि आज कलीसिया में कोई नए व्यक्ति नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कलीसिया में कोई भी एक नया व्यक्ति आता है जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, या जो प्रभु में नया भी है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार एक बहुत ही प्रेमपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हमारा बहुत उसके प्रति एक अलग ही वात्सल्य दिखना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा उस व्यक्ति के पास पहुंचे। टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लें, एक एक्स्ट्रा मील आगे, एक और मील आगे जाकर उसके साथ बैठकर बात करने, उसको समझने की कोशिश करें, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है सुसमाचार की सेवकाई में। आगे हम वापस आ जाएं चौथे अध्याय के 13वें पद से लेकर 16वें पद तक पढ़ने। पर तुम जानते हो कि पहले पहर मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है, गलातिया के विश्वासियों को बातचीत करते हुए बताया कि मैं जब तुम्हारे पास आया था मेरी अवस्था क्या थी, है ना। प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि किस तरह से वो बीते बातों का स्मरण दिला रहा है, पिछले समयों में क्या हुआ है ना, उनको स्मरण दिला रहा है। सुसमाचार लेकर उनके पास कौन गया था? पौलुस गया था। और वो क्या बता रहा है? किस तरह से ये सुसमाचार लेकर मैं तुम्हारे पास गया और किस तरह से तुमने मुझे ग्रहण किया। अब जरा एक एक करके देखें वहां पर क्या लिखा है। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्बल था इसलिए सुसमाचार सुनाया, परंतु मैं जब तुम्हारे बीच में आया तो कैसी अवस्था में था? शारीरिक रूप से कोई अच्छी अवस्था में नहीं था, है ना। शारीरिक रूप से मैं दुर्बल था या निर्बल था, और उस अवस्था में मैंने तुम्हारे पास आकर सुसमाचार सुनाया। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास, हम यदि अनुकूल परिस्थिति के लिए इंतजार करेंगे, या सुसमाचार सुनाना ही नहीं परंतु परमेश्वर की सेवकाई के लिए यदि हम सब कुछ ठीक होगा, हमारा सब कुछ, सेहत हमारी अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा तो हम करेंगे, ऐसा अगर सोच के हम बैठते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे इस सांसारिक जीवन में ये अवश्य है, ऐसा जरूर होगा कि हम हर दिन किसी ना किसी समस्या के साथ जूझ रहे होंगे। और प्रेरित पौलुस अपने शरीर में एक ऐसी समस्या के साथ जूझ रहा था जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचा था गलातिया। सुसमाचार की सेवा करने वाले या परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बहुत सुपरमैन नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं। हमारे समान हाड़ मांस के शरीर के लोग होते, उनके शरीर में तकलीफें रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता यह है, यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो प्रभु के सेवकाई में
बहुत बहुत एक्टिव रहते हैं, भले वो नौकरी के साथ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, परंतु जो परमेश्वर के लिए बहुत अपने आप को दे देते हैं, उनको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत क्या बोलना चाहिए उसको, संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल्स रहते हैं उनके। कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण यह है कि वो लोग बैटल के फ्रंट लाइन में है, वो लोग जो है युद्ध के अग्रिम पंक्ति में है। और युद्ध किसके साथ है? मनुष्यों के साथ नहीं है, युद्ध किसके साथ है? शैतान और उसकी सेनाओं के साथ है। और कई बार अलग अलग तरीके से शैतान उनको निराश करने और गिराने की कोशिश करता है। पौलुस भी शारीरिक रूप से किसी तकलीफ से जूझ रहा था, उसके बारे में हमें दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पौलुस उस एक समस्या की ओर इशारा कर रहा है। जरा उस भाग को निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके 7 से लेकर 10 तक पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक। और इसलिए कि मैं उन प्रकाशों की ओर ध्यान से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का हेतु कि मुझे मारे करके मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं का घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए दुर्बलताओं और निंदाओं में और दृढ़ता में और रोग में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। यहाँ पर वो बताता है कि कुछ तो उसको समस्या थी, वो क्या थी उसके विषय में स्पष्ट नहीं बताता है, परंतु वो कहता है कि एक तरह से एक कांटा जो है जैसे चुभाया जा रहा हो बार बार, जो है इस तरह से कुछ था उसके शरीर में, कुछ तो तकलीफ थी। और उसके बाद वो कहता है 8वें पद में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। अब जो लोग ये सिखाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि आपको कोई बीमारी हो, यदि आपको कोई बीमारी है तो वो सिर्फ शैतान की ओर से ही है, और इसलिए वो शारीरिक चंगाई को परमेश्वर की इच्छा के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि आप कभी बीमार पड़ो। परंतु ये एक सही शिक्षा नहीं है बाइबल की। परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं तो हम अनेक परमेश्वर के दासों को, यहाँ तक कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस को देखते हैं, जो एक शारीरिक तकलीफ में से होकर गुजर रहा है, और उसने 3 बार विनती की। पौलुस ने अनेक लोगों के लिए प्रार्थना की, उनको चंगाई भी मिली है, परंतु वो खुद अपने लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने क्या कहा? मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती। अब देखिए गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? मैंने शरीर की निर्बलता के कारण या बावजूद तुम्हें सुसमाचार सुनाया। यह जो वो कहना चाहता है, शारीरिक रूप से निर्बल था, तकलीफ थी, कुछ तो परेशानी थी जो कोई साधारण परेशानी नहीं थी, और उसके शरीर के साथ लगी हुई थी। ऐसा नहीं कि एक बार आके बुखार आ गया उसके बाद चला गया, ऐसा नहीं, परंतु एक ऐसी समस्या जिसके साथ वो प्रतिदिन शायद या वो बार बार उसके साथ जूझ रहा है। और पौलुस प्रार्थना करता है, और प्रभु का उत्तर क्या होता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब क्या है? पौलुस को प्रभु ने कहा कि मैं तुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं देने वाला, परंतु मैं तुझे एक चीज दूंगा जो इससे चंगाई से भी बढ़कर है। वो क्या है? मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करूंगा, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती। हमारा विषय क्या था? हमारा विषय ये था कि परमेश्वर के लोगों को, जो विशेषकर जो प्रभु की सेवा करते हैं,
प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं, उनको कई बार शारीरिक तकलीफों में से या संघर्षों में से होकर गुजरना पड़ सकता है। उसके बावजूद परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि हम अपने आप को दें परमेश्वर के कार्य के लिए। हो सकता है कि हमारा शरीर कई बार बहुत कमजोर महसूस करे, हो सकता है शरीर में दर्द हो, या किसी एक ऐसी चीज से हम जूझ रहे हो जिसमें हमें बहुत असुविधा या शरीर में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता हो, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर की बुलाहट ही है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस। प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे अच्छे उत्तम सिद्ध उदाहरण है, परंतु यहाँ प्रेरित पौलुस के जीवन को हम इस बात को देखते हैं कि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है 14वें पद में, गलातियों 4:14, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना। क्या कहना चाहता मालूम? वो ये कहता है, देखिए इधर ध्यान से सुनिए, जब मैं तुम्हारे पास सुसमाचार लेकर आया, जब मैंने परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया, तो तुमने मेरे व्यक्तित्व को नहीं देखा। ये नहीं देखा कि ये कितना लंबा व्यक्ति है, कौन से रंग का है, ये किस तरह से बात करता है, ये कौन से प्रदेश का है, ये सब उन्होंने नहीं देखा। और ये भी नहीं देखा कि ये तो खुद ही जो है शारीरिक किसी तकलीफ से संघर्ष कर रहा है। क्या लिखा है? तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी। अब देखिए, ये शारीरिक तकलीफ जो है पौलुस जो जिसके साथ संघर्ष कर रहा था, वो न सिर्फ पौलुस के लिए तकलीफ का कारण थी, परंतु जहां जहां वो जाता था वहां के लोगों के लिए भी परीक्षा का कारण थी। आगे जाकर वो कहता है 15वें पद के अंतिम भाग में, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो कुछ बाइबल विद्वानों का इस तरह से कहना है कि शायद उसकी आंखों के साथ कुछ समस्या थी, परंतु ये सब एक गैस है, सिर्फ एक क्या बोलना चाहिए, एक सोच है। हम पक्का नहीं कह सकते, हम इसको ठोस कह नहीं सकते कि आंखों के साथ समस्या थी। जो भी था, अब आंखों के साथ ही समस्या हो तो भी सोचकर देखिए, एक व्यक्ति उनके पास आया, उसको अच्छी तरह से नहीं दिखाया जाता है, तो फिर कुछ न किसी व्यक्ति को उसके साथ हमेशा लगे रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो भी है, प्रेरित पौलुस की शारीरिक तकलीफ जो है, जहां वो जाता था वहां के लोगों के लिए भी एक परीक्षा का कारण थी। परीक्षा मतलब क्या है? उनके लिए भी कुछ न कुछ असुविधा तो वो लेकर आता था, परंतु उन्होंने क्या किया? परीक्षा का कारण होने के बावजूद तुमने तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। कितना ही उत्तम उदाहरण हम गलातिया के विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जब प्रेरित पौलुस वहां पर गया, उन्होंने इस बात को देखा होगा कि ये खुद शारीरिक तकलीफ से जूझ रहा है, परंतु वो उन सारी बातों को महत्व नहीं दे रहे थे। वो उसके कारण उसे तुच्छ नहीं जान रहे थे, उससे घृणा नहीं कर रहे थे, और बल्कि परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण कर लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी परमेश्वर के दास को, मैं जब परमेश्वर का दास कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ मेरे समान फुल टाइम वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो भी परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के सत्य खरे वचन को लेकर हमारे पास आता है या फिर परमेश्वर के वचन से सिखाता है। जब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, क्योंकि गलातियों की पत्री में ही हम झूठे शिक्षकों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि जो परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा देते हैं और जो झूठे शिक्षक नहीं है, जिनको हम उनके जीवन से और उनके वचन की शिक्षा से हम परख कर जान सकते हैं कि सही हैं ये लोग, ऐसे लोगों को उनका मूल्यांकन, उनका इवैल्यूएशन कभी भी उनके बाहरी रूप को देखकर मत करना। हो सकता है वे दिखने में बहुत प्रभावशाली न दिखते हो सकता है किसी शारीरिक तकलीफ से जूझने वाले लोग, हो सकता है उनका बाहरी व्यक्तित्व तो बिल्कुल अनाकर्षक हो, कोई आकर्षण उसमें ना हो, परंतु यदि वो परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को खराई के साथ जीते हैं और सिखाते हैं, तो उनका आदर करना
हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों केरल में हमारे पहचान के एक परमेश्वर के दास की मृत्यु हुई, प्रभु के पास चले गए। दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति और बहुत ही सरल व्यक्ति, और उन्होंने सीधाई के साथ करीब करीब 50 वर्ष जो है परमेश्वर की सेवकाई में जो है बिताए, और धन के विषय में, पैसे के विषय में बहुत ही खराई के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। अपने जीवन को जो है ऐसी चीज़ों से जो उनकी गवाही पर दाग ला सकती थी, धन हो या लोगों के साथ के व्यवहार, उन सारी बातों में बहुत ही उत्तम उदाहरण उन्होंने जिया, और पिछले दिनों प्रभु के पास वो चले गए। परंतु उनको देखकर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा, परंतु ऐसे लोगों का आदर करना बहुत ही जरूरी है, जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी शारीरिक दशा भले ही परीक्षा का कारण थी, तुमने तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, बल्कि परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। फिर क्या कहता आगे, 15 और 16 पढ़ लें। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो प्रेरित पौलुस ये बताता है कि वो लोग पौलुस के आने से बहुत ही आनंदित थे। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि पौलुस उनके पास क्या लेकर गया था? सुसमाचार लेकर गया था, सच्चा सुसमाचार, खरा सुसमाचार लेकर गया था। और ये सुसमाचार लोगों को आजाद करने वाला या स्वतंत्रता देने वाला, गुलामी में लाने वाला नहीं, परंतु लोगों को स्वतंत्रता देने वाला सुसमाचार है। और इसलिए उस सुसमाचार को ग्रहण करके वो वास्तव में आनंदित हो गए, आनंद से परिपूर्ण हो गए। और वो कहता है कि वो जो तुम्हारा आनंद मनाना था वो कहाँ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब उन्होंने उस सच्चे खरे सुसमाचार को सुना, उस पर विश्वास किया, उसके अनुसार चलने लगे, तो उनके जीवन में क्या था? बताइए, क्या था? आजादी थी, स्वतंत्रता थी और आनंद था। परंतु अब क्या हो गया? जब पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया, इसका मतलब क्या है? अभी आनंदित है क्या? नहीं है। क्यों आनंदित नहीं है? क्योंकि उन चीजों के पीछे पड़े हैं जो कि प्रारंभिक शिक्षा है, व्यवस्था पालन, खतना, कुछ विधि परंपराओं का पालन करना। और पौलुस क्या कहता है कि ये सारी चीजें तो मसीह में पूर्ण होती हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तो फिर तुम जो है ये इन सारी चीजों के पीछे क्यों पड़े हो? हम इंदौर से भोपाल जाते हैं, हम जब इंदौर से भोपाल जाते हैं तो यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद आपको दिखाई देगा भोपाल 190 किलोमीटर, कुछ समय के बाद फिर दिखाई देगा कि भोपाल 150 किलोमीटर। ऐसे ऐसे करते करते जब भोपाल के 5 किलोमीटर दूर रहेंगे तो वहां पर 5 किलोमीटर दिखाई देगा। भोपाल में आने के बाद क्या दिखाई देगा? हाँ, उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसके पहले जितने साइन पोस्ट से, या उसको क्या कहते हैं, मील के पत्थर बोलते हैं ना, मील के पत्थर बोलते हैं, मतलब जो माइलस्टोन्स थे वो सब क्या थे? वो उस आने वाले उस नगर की ओर इशारा कर रहे थे। जब वो नगर ही आ गया तो फिर इनकी जरूरत है क्या? नहीं। इसी तरह से व्यवस्था की जो प्रारंभिक शिक्षाएं थी, जो बातें थी, वो सब किसकी ओर इशारा कर रही थी? मसीह की ओर इशारा कर रही थी। जो बलिदान थे, जो खतना की बात थी, जो सारी बातें थी, वो किसकी ओर इशारा कर रही थी? प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी। जब मसीह को पा लिया फिर उसकी जरूरत है क्या? नहीं है। मैं इस बात को जब कह रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। अनेक स्थानों पर लोग कलीसियाओं के अंदर एक ऐसा स्थान रखते हैं जो आगे का स्थान रहता है, जहां पर वो मानते हैं कि वो एक अति पवित्र स्थान है और इसको दूसरे स्थानों से अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर आप वहां पर एक तरह की वेदी पाएंगे, उसमें कुछ बलिदान नहीं दिया जाते, परंतु वो वेदी का एक विशेष स्थान होता है। फिर कुछ कुछ जगहों पर आप ये भी देखेंगे कि धूपदान है ना, जिसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, गंधरस और बाकी सारी चीजें डालकर उसको जलाया जाता है, उसका धुआं किया जाता है।
और उसके बाद फिर आप एक पुरोहित को देखेंगे जिसने एक विशेष वस्त्र पहन रखे हैं, और वो उसको ही अधिकार है कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए, जो कि परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए उसी को अधिकृत किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब कहाँ हम पाते हैं? नहीं, हम बाइबल में कहाँ पाते हैं? बाइबल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। हम पुराने नियम में हम इन्हीं सारी बातों को देखते हैं। व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा था कि बाहरी एक आंगन है, उसके बाद फिर पवित्र स्थान है, वेदी है, और उसके बाद फिर अति पवित्र स्थान है जहां पर सिर्फ महायाजक जाता है, और याजक और महायाजक सब अलग विशेष वस्त्र पहनकर जाते हैं। तो ये सब पुरानी बातें थी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध महायाजक होकर आ गया, उसने अपना बलिदान दे दिया, तो ये सारी बातें क्या हो गई? खत्म हो गई। उसकी पूर्णता मसीह में है। इसलिए हम अपनी कलीसियाओं में ऐसे किसी कार्य को नहीं करते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी कुछ विशेष वस्त्र या चोगा क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? पहला पतरस 2 अध्याय के 9वें पद में क्या पढ़ते हैं? जरा निकालिए जल्दी से। पहला पतरस 2:9 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम एक चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश कौन थे? इजरायली लोग थे। परंतु अब कौन बन गए हैं? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चुना हुआ वंश बन गए। फिर राजपदधारी, फिर याजकों का समाज। मतलब इसका अर्थ क्या है मालूम है? अब ध्यान से सुनिए इधर। इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्रत्येक विश्वासी क्या है? याजक है। इसलिए हम सीधे सीधे हमारे महायाजक के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमें किसी और महायाजक की या किसी और याजक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा याजक कौन? हम कौन बन गए? खुद याजकों का समाज बन गए। इसलिए हम सीधे परमेश्वर के पास उसके पुत्र के द्वारा जा सकते हैं, जो कि हमारा महायाजक है ना। इसलिए कि और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। वापस इधर आ जाए तो प्रेरित पौलुस ये कहता है कि ये सारी बातें जो है पुरानी बातें थी। एक समय था जब तुम इन सब के वश में थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जो कि इन सारी बातों की पूर्णता है। इसलिए अब तुम्हें उन बातों में वापस जाने की जरूरत नहीं है। यदि चाहता है कोई व्यक्ति, तो फिर से अपने आप को क्या क्या कर रहा है? गुलामी में डाल रहा है। और वो क्या करता है? हमारे सच्चे आनंद को, उद्धार के आनंद को हमसे क्या कर लेता है? छीन लेता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका हृदय परमेश्वर उद्धार के आनंद से भर देता है। भाई विनय ने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद से एक बात जो अलग ही दिखाई देती वो है कि प्रभु में आनंदित है कि नहीं भाई? है ना। हमेशा बातचीत में ये समझ में आता। और मैं सोचता हूँ हम सब ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमारे अंदर एक ऐसा आनंद है जो वर्णन से पार है करके प्रेरित पौलुस कहता है। परंतु यदि हम अपने आप को मानुषिक परंपराओं और इन चीजों में वापस डाल देंगे, तो क्या होगा मालूम है? हमारा ये आनंद मनाना चला जाएगा, या फिर वो हमारे उस सच्चे उद्धार के आनंद को हमसे छीन लेगा। उद्धार नहीं छीन सकता, वापस सुनिए इस बात को, है ना, परंतु उद्धार का आनंद हमसे छीन लेगा। अब प्रेरित पौलुस जब गलातिया के विश्वासियों को ये बता रहा है कि तुम उन चीजों में वापस मत जाओ, तो उसका मतलब क्या है? कि वो लोग एक तरह के धोखे में आ गए थे, उसमें से वापस उनको खींचकर लेकर आना चाहता है। आगे फिर क्या कहता है? वो कहता है, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। जब प्रेरित पौलुस इनके पास सुसमाचार लेकर गया, उनके साथ रहा, उनके समान बन गया। ऐसा लिखा है ना, मैं तुम्हारे समान बन गया। उनके समान बन गया, उनके बीच में बैठा रहा, उनके साथ भोजन किया, उनके समान बनकर उनको सुसमाचार सुनाया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आगे बढ़ाया। प्रेरित पौलुस उनसे क्या कर रहा है? मसीह का प्रेम दिखा रहा है। और जब मसीह का प्रेम प्रेरित पौलुस दिखाता है, तो उनका प्रत्युत्तर क्या था?
वो भी प्रेरित पौलुस से बहुत प्रेम करते थे। कितना प्रेम करते थे? पौलुस कहता है कि यदि तुम्हारे बस में होता तो तुम क्या कर देते? अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है एक अच्छी कलीसिया का एक चित्र, जहां पर विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के प्रति प्रेम में इतने समर्पित हैं कि वे कष्ट उठाकर भी, तकलीफ उठाकर भी दूसरे के भलाई के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने जीवन को इस तरह से प्रभु के लिए देंगे कि मेरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए मैं इस तरह से भी इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं? प्रभु हमारी सहायता करे। तो वो कहता है 16वें पद में, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? अब यहां पर एक तर्क है, निश्चित रूप से वो बैरी नहीं बना है, परंतु प्रेरित पौलुस ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा बैरी नहीं हूं और तुम्हें मुझे बैरी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यदि सच बोल रहा हूं तो सच कौन बोलता है? जो वास्तव में हमसे प्रेम करता है। जो सिर्फ लल्लो चप्पो की बात करता है, जो सिर्फ झूठी बड़ाई करता है, वो वास्तव में प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम में सच बोलना बहुत ही जरूरी है। एक दोहा जो है, आपको याद है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सावना। आगे का मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी। खैर, इसका अर्थ यह है कि निंदक को अपने पास रखिए। इसका मतलब जो निंदा करता है वो आपकी भलाई ही कर रहा है। खैर, उसको छोड़िए। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सच्चे प्रेम में बहुत ही जरूरी है कि हम लोगों से सत्य बोलें। जब किसी भाई या बहन के जीवन को देखकर हमें कुछ गलत दिखता है तो हम प्रेम में आकर, है ना, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसको तोड़ने के लिए नहीं, परंतु उसकी भलाई को देखते हुए हम जब उससे कहते हैं भाई ये सही नहीं है, तो क्या है वो प्रेम का एक लक्षण है। वो बैर का लक्षण नहीं है। बैर करने वाला व्यक्ति, उसका उद्देश्य हमेशा ये होता है कि उसको तहस नहस करना, उसको नीचा दिखाना, उसका अपमान करना। परंतु जब एक व्यक्ति हमसे हमें सच्चाई बताता है तो हमें ये समझना है कि हमारे भलाई के लिए कर रहा है। तो प्रेरित पौलुस उस बात को बताता है। अब 17 और 18 को पढ़ लें, जल्दी पढ़ लें। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं। देखिए, इसका मतलब वो लोग गलातिया के विश्वासियों के प्रति कुछ ज्यादा ही मित्रता दिखा रहे थे। अब इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, है ना। यदि विश्वासियों के बीच में मित्रवत व्यवहार है, मतलब बहुत प्रेम है, तो उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है। परंतु इनका उद्देश्य सही था क्या? नहीं था। क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? वे मित्र तो बनाना चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं। तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बना लो, उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। अब यहाँ पर मित्रता के विषय में दो तीन बातें जो प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है, वो यह है कि मित्रता करने का उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रेम करने का उद्देश्य, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जितने भी जो गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं ना, वो लोग उनके पास आने वाले लोगों से बहुत प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनके प्रेम का जो उद्देश्य वो शुद्ध नहीं होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है मालूम है? ये लोग हमारे साथ एकदम बंधे रहें, ये हमें छोड़कर ना जाए। और इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि वो दूसरों के साथ मित्रता करें। दूसरों के साथ मतलब
और भी लोग हैं, हाँ, विश्वासियों में और भी लोग हैं, उनके साथ मित्रता करें, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो सही शिक्षा देते हैं वो लोगों को बांध कर नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं? लोगों को उनकी आजादी या लिबर्टी देते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इस एक बड़ी बात से हम झूठे शिक्षकों को जल्दी से पहचान पाए। प्रभु सहायता करे। 19 और 20 हम पढ़ते हैं वहां पर, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। अब यहां पर दो तरह के रोल या दो तरह की भूमिकाओं को अदा करते हुए देख सकते हैं पौलुस को। जच्चा की पीड़ा कौन सहता है? कौन सहता है? जच्चा की पीड़ाएं कौन सहता है जी? मां सहती है। और उसके बाद 20वें पद में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। ऐसा कौन करता है? चले में हाँ, पिता करते हैं ना। कई बार आवाज बदल के है ना बोलते हैं कि नहीं? क्यों? समझ में नहीं आ रही बात? जब बोलते हैं तभी समझ में आ जाती है अपने को कि मामला सीरियस है। तो प्रेरित पौलुस ये बताना चाहता है। प्रेरित पौलुस का गलातिया के विश्वासियों के साथ संबंध कैसा था मालूम है? एक मां और एक पिता के समान। कितना ही उत्तम उदाहरण है नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए। जो परमेश्वर की कलीसिया में नेतृत्व करते हैं, जो सेवा करते हैं, प्राचीन है, उनके लिए परमेश्वर का वचन किस तरह का एक उदाहरण प्रेरित पौलुस के द्वारा देता है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे बीच में एक मां के समान रहा। कुरिन्थियों की पत्री में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। और यहां पर फिर वो कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ किसी तरह से तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पालो इतना नहीं है, परंतु मेरा उद्देश्य यह है कि तुम्हारे अंदर किसका रूप बन जाए? मसीह का रूप बन जाए। मतलब तुम मसीह के समान दिखने लगो। और जब तक ये नहीं होता तब तक मैं क्या कर रहा हूं? मेरे अंदर क्या हो रहा है? जच्चा की सी पीड़ाएं, एक प्रसव की पीड़ाएं मानो जैसी हो रही है मेरे अंदर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया के अंदर है ना, विश्वासियों को परिपक्वता में लाने की बहुत अहम जिम्मेदारी प्राचीनों को, कलीसिया के नेतृत्व करने वाले लोगों को, वचन की शिक्षा देने वालों को है। वचन की शिक्षा देना मात्र पर्याप्त नहीं है, परंतु लोगों को परिपक्वता में लाने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। उनके लिए पीड़ाएं सहना बहुत ही जरूरी है। और पौलुस कहता, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा हूं। और क्या कहता? फिर से जच्चा की पीड़ाएं जो है, एक बच्चे को जन्मने में कितनी बार पीड़ाएं होती हैं? मतलब प्रसव पीड़ा एक बार होती है ना, उसके बाद फिर जब बच्चा जन जाता है उसके बाद फिर जच्चा की पीड़ा होती है क्या? अगले बच्चे के लिए होती है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो नहीं होती है ना। लेकिन पौलुस क्या कह रहा मालूम है? जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं फिर से जच्चा की सी पीड़ा। मतलब ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ये एक निरंतर चलने वाला एक प्रयत्न है, जिसमें एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हाँ, परमेश्वर के वचन से सिखाने में प्रयत्न कर रहा है, प्रोत्साहित करने में देखिए, बहुत आसान है किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह देना, अरे वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, परंतु जाकर उसके जीवन के लिए परिश्रम कीजिए, तब समझ में आएगा कितनी पीड़ाएं होती हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो नेतृत्व में है वो इस बुलाहट को समझें और अपने आप को उस बात के लिए दें। लिखा है कि मैं जच्चा की सी पीड़ाएं तुम्हारे लिए सहता हूं। रोमियो 8 के 29 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अंततः हमारे जीवन के विषय में लक्ष्य क्या है? कि हम मसीह के समान बन जाएं। शिष्य बनाने का कार्य जो है बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए अनेक लोग उस कार्य को करने से पीछे हट जाते हैं। प्रभु सहायता करे कि हमारे कलीसिया में शिष्य बनाने वाले लोग अनेक बन जाए, है ना। प्रभु सहायता करे। उसके बाद वो कहता है कि 20वें पद में कि इच्छा तो ये होती कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। अब यहां पर एक पिता के समान वो डांटना भी चाहता है। अब देखिए, जब कलीसिया में एक व्यक्ति नेतृत्व, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन बताता है कि नए नियम की कलीसिया में सिर्फ एक नहीं होता, एक से अधिक लोग प्रभु के इस झुंड को रखवाली करने के लिए, सिखाने के लिए, परिपक्वता में लाने के लिए परमेश्वर रखता है। और ऐसे लोग
न सिर्फ जच्चा की सी पीड़ाएं सहते हैं, परंतु पिता के समान डांटते भी हैं। इसलिए कि वो जच्चा की सी पीड़ाएं सहते हैं। एक बार जच्चा की पीड़ा कब सही? जब जन्म दिया, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर उद्धार के अनुभव में लीड किया, उसके बाद मसीह की शिष्यता में बढ़ाने के लिए निरंतर जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहे हैं। लेकिन ऐसा सहने वाला एक व्यक्ति इस बात का भी अधिकार रखता है कि वो हमें पिता के समान डांटे। ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को, हम खत्म करने वाले हैं, कृपया इधर ध्यान दीजिए। डांट पड़ सकती है कई बार परमेश्वर के वचन के आधार पर, आपके ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं, क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ते हैं पतरस की पत्री में, पिछली बार हमने अध्ययन में देखा था कि रखवालों का काम जो है अधिकार जताना नहीं, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनना है। तो यहाँ पर बताता है कि मैं आकर तुम्हारे पास और ही प्रकार से, अंग्रेजी में लिखा, मैं अपने टोन को चेंज करना चाहता हूं। तो परमेश्वर के झुंड, जो परमेश्वर का जो झुंड है, कलीसिया जो है, उसकी रखवाली करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी बुलाहट है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। दो बातें और देखकर हम समाप्त करेंगे जो इसी भाग से हम समझ सकते हैं। प्राचीनों या शिक्षकों के प्रति कलीसिया का रवैया कैसा होना चाहिए? प्राचीनों के प्रति, कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं या शिक्षक होते हैं, उनके प्रति कलीसिया का रवैया, एटीट्यूड, मनोभाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उस व्यक्ति के बाहरी रूप या व्यक्तित्व पर आधारित नहीं होना चाहिए। कैसे भी व्यक्तित्व का क्यों ना, कभी भी उसके ऊपर कोई कमेंट ना करें, कोई उसको अपमानित करने का काम ना करें। ये बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के प्रति उसके समर्पण पर आधारित होना चाहिए। इस बात को देखिए कि वो परमेश्वर के वचन को जीने और सिखाने के प्रति कितना समर्पित है। How much he is committed to live and to teach God's word. दूसरी बात, कलीसिया के प्रति प्राचीनों और शिक्षकों का रवैया कैसा होना चाहिए? प्राचीनों या कलीसिया के जो प्राचीन हैं या शिक्षक हैं, उनका रवैया कलीसिया के प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या देखते हैं हम यहाँ पर? अपने लोगों की सेवा करने और उनके लिए त्याग करने के लिए तैयार, उन्हें सच्चाई बताने के लिए प्रतिबद्ध, उनके लिए परिश्रम करने वाले लोग। दूसरी बात, उनको सच्चाई बताने के लिए प्रतिबद्ध, उनका मनोरंजन करने के लिए नहीं, परंतु उनको सच्चाई बताने के लिए कमिटेड, डेडिकेटेड। तीसरी बात, भले उद्देश्य के साथ सेवा करे, न कि स्वार्थ के लिए। आप इन रेफरेंसेस को नोट कर लीजिए, हमारे पास समय नहीं है उनको सब देखने के लिए। भले उद्देश्य के साथ सेवा करने वाले, और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना में, वचन की शिक्षा देने में, व्यक्तिगत रूप से सिखाने में परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो। कुलुसियों में इपफ्रास नाम के एक व्यक्ति के बारे में पौलुस बताता है कि वो तुम्हारे बीच में प्रयत्न करने वाला व्यक्ति है। और उसके बाद अपने लोगों में मसीह का रूप बनने के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति, न कि अपना रूप बनाने के लिए। कलीसिया में जो प्राचीन है, जो शिक्षक हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका प्रयत्न ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरे समान बने, परंतु किसके समान बने? मसीह के समान बने। उसका प्रयत्न ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरे तरफ आकर्षित हों, मेरे फॉलोअर्स बन जाएं, मेरे अनुयायी बन जाएं, परंतु किसके बन जाएं? मसीह के बन जाएं। प्रभु सहायता करे कि ये जो बातें हमने सीखी हैं, ये सब हमारे कलीसियाई जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बने। अंततः ये सब सीख कर जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु किसके लिए है? ताकि हम हमारे कलीसियाई जीवन में हम इन बातों को लागू कर सकें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे कलीसिया में लागू कर सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे।